हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशुल मलिक और आप मुझे अपना दोस्त, गाइड या फिर मेंटर भी समझ सकते हैं फॉर अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस फेज से आप गुजर रहे हैं वो सारे फेसेस को क्लियर करके मैंने बैंक, एसएससी, आरबीआई जैसे सारे एग्जाम्स को क्लियर किया है। इसलिए अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो कि गवर्नमेंट एग्जाम को कैसे क्लियर करना है और आप मुझसे गाइडेंस चाहते हैं तो नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक मैं दे देता हूं, उसको फिलअप कीजिएगा और सीधा डायरेक्ट इंटरेक्ट कीजिएगा। पर आज के मुद्दे को पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की परीक्षा ऑन है। 1 नवंबर को एग्जाम हो चुका है, 4 और 6 नवंबर को होना बाकी है। अगर हम 1 नवंबर के एग्जाम के चारों शिफ्ट की बात करें तो इन चारों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम आपको ऑलरेडी अपनी यूट्यूब वीडियोस में प्रोवाइड कर चुके हैं। फॉर अ ब्रीफ रीकैप, आप यहां पर नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स की इमेजेस देख सकते हैं। यहां पर हमने शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 एंड शिफ्ट 4 की इमेजेस डाल रखी हैं एंड नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स भी यहां पर मेंशन है। तो अगर आपने 70 या 65 के आसपास एक्यूरेसी से अटेम्प्ट किया है देन देर इज अ गुड चांस कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाएं। पर अगर नहीं भी हुआ तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपका टाइम आएगा और जब तक टाइम नहीं आएगा आई एग्जाम भी आपके साथ खड़ा है। और साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि आई एग्जाम भी सिर्फ आपको यह नहीं बताता कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। ये तो हम सबको पता है, 10 साल से यही टॉपिक्स में से यही क्वेश्चन आ रहे हैं। पर मेन मुद्दा है प्रिपरेशन कैसे करें। तो आज मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप आई एग्जाम बी के कोर्स स्ट्रक्चर को देखें तो वो बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि एग्जाम पैटर्न है। आप सभी को पता है एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम मेमोरी बेस्ड पेपर की बात करें जो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप उसके देखिएगा और हमारे कोर्स स्ट्रक्चर को देखिएगा जो एसबीआई पीओ एक्सक्लूसिव का कोर्स स्ट्रक्चर है, तो आपको सारे क्वेश्चन सेम मिलेंगे। मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन दिखाता रहूंगा। आई विल नॉट रीड क्वेश्चंस फॉर यू बिकॉज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। पर जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमारे मॉक टेस्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि फिर से एक और फैकल्टी आ गया कोर्स बेचने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर सिलेक्शन के लिए गुरु को दक्षिणा देनी पड़ गई ना तो कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ मैं कोर्स बेचने नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट्स का भला करने आया हूँ जिनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो प्रिपरेशन करने का सिंपल सा फंडा है। आप किसी भी टॉपिक का लॉजिक हमारी कोर्स वीडियो से सीख सकते हैं और उसके बाद आपको चाहिए होते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, जिसके लिए हमारे पास सीसीक्यूज, चैप्टर टेस्ट और क्विज है। तो लॉजिक सीखने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कहावत पुरानी है पर बिल्कुल सच है। उसी तरीके से करेक्ट वर्ड यूसेज पे एक क्वेश्चन, मैच द कॉलम पे 2 क्वेश्चन जो हमारी लाइव क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मैच द कॉलम के क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस दोनों में प्रेजेंट है। उसी तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज से होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं इन ऑर्डर टू कॉम्प्रिहेंड द लॉन्ग पैसेज। इसी चीज़ को सिंपल हम अपनी लाइव क्लासेस में बनाते हैं ताकि आप वहां पर पैसेज सॉल्व करना सीखें और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये आपको अंदाजा हो। और उसके बाद हमारे साथ आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके उनका एनालिसिस जानकर अपनी उस प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। स्टूडेंट्स, पैरा जंबल से भी 5 क्वेश्चन आए थे इस बार, जो कि हमारी लाइव क्लासेस में रेगुलरली डिस्कस होते रहते हैं। उसी तरीके से आप पैरा जंबल के और क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्री बेस पेपर फर्स्ट शिफ्ट का हम बना चुके हैं। क्लोज टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही सॉल्व किया जा सकता है। तो आप जितने ज़्यादा क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा नंबर आप ग्रैब कर पाएंगे। वर्ड एक्सचेंज के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे इस बार, जिसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और विदाउट एक्सपर्ट गाइडेंस मुझे पता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। और इसके लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि लाइव क्लास में हम ये सेम क्वेश्चन ऑल डिस्कस कर चुके हैं। मॉक टेस्ट में हमारे सेम टू सेम यही क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो
उसी तरीके से अगर हम रीजनिंग की बात करें तो हम सबको पता है कि जो मेजर पोर्शन है वो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का होता है, और वन लाइनर टॉपिक जैसे ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग, ये सब लॉजिक्स वाले चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स। और इसमें स्टूडेंट्स बिल्कुल गलती नहीं करते हैं। डिफ्रेंसिएशन जो क्रिएट होता है वो यहाँ पर होता है, यानी पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में। यहाँ पर टाइम लगता है क्योंकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कम करते हैं और यही मात खा जाते हैं। ये सब तो हम ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस में देख के लॉजिक सीख के अटेम्प्ट कर लेते हैं, पर क्वेश्चंस की कमी होने की वजह से हम यहाँ पर मात खा जाते हैं। आई एग्ज़ाम भी आपको यही सिखा रहा है कि भाई जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा नंबर आपके आने वाले हैं। शिफ्ट 1 में हमारा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आया हुआ था, और अगर हम अपने प्री के MT14 नंबर को देखें तो सेम सिटिंग अरेंजमेंट हमने आपको किया हुआ है। 3 मंथ मेमोरी बेस्ड पजल पूछा गया था जो हमारे मॉक टेस्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट विद वेरिएबल्स आया था, ये सेम क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट प्रेजेंट है। फ्लोर बेस्ड पजल आया था जो हमारे मॉक टेस्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैं डे बेस्ड पजल की बात करूं या फिर बॉक्स पजल की बात करूं या फिर पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट हो या फिर आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट विद वेरिएबल हो, अगर आपके पास क्वेश्चंस ही नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए तो आई एम सॉरी, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो जो मेजर पोर्शन है स्टूडेंट्स वो डेटा इंटरप्रिटेशन में से पूछा जाता है। डीआई में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, लाइन ग्राफ के सवाल आ सकते हैं, बार ग्राफ के सवाल आ सकते हैं, और सवाल तभी सॉल्व होंगे जब आपने सिमिलर सवाल को सॉल्व किया हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे भैया तो एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आरबीआई का एग्ज़ाम दे रहे हो या बैंक पीओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हर साल इसका लेवल बढ़ता ही जा रहा है, और बिना ट्रिक के तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे कम से कम समय में। टेबुलर डीआई का भी क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपका एवरेज और परसेंटेज जो कॉन्सेप्ट था वो मिक्स करके पूछा गया था, तो वही सेम सवाल लाइव में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपके चाहे बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चन हो या फिर आपका रेशो प्रपोर्शन या फिर परसेंटेज क्वेश्चन हो, हम सभी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हुए इनका डिस्कशन अपनी लाइव क्लास में करते हैं। आप मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन भी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर यानी सॉल्यूशन किस तरीके से जल्दी निकालना है वो बताया जा रहा है। तो लाइव क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि जब तक टीचर का हाथ नहीं होगा आपके हाथ में आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और आपका हाथ थामने के लिए और आपके साथ लाइव क्लासेस में कदम से कदम बढ़ाने के लिए हमारे पास एक्सपीओ की तो सर फौज है। आप हमारे जितने भी फैकल्टी हैं उनका प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, सारे एक्स बैंक ऑफिसर्स हैं और वही आई एग्ज़ाम बी में करियर शेप कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का। सो आई रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में अभी भी हैं और अभी भी सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर वाला एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, तो आई एम सॉरी टू से आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू अनफोल्ड योर पोटेंशियल then iExamB is always there to help you because we believe in 50% faster preparation. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स अच्छे हों, आप ऑफिसर्स बने और अपने करियर को एक नई ऊंचाई पे लेके जाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग iExamB.